नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन संगई। भागलपुर के चिकित्सक अजय कुमार सिंह जी हैं, जिनका एक सोसाइटी चलता है, जीवन जागृति सोसाइटी। सर, पहले सड़क, उसके बाद जल और अग्नि, आपका मूल उद्देश्य क्या है? और सांप काटने से जो लोग झाड़ फूक में समय बर्बाद करते हैं और जान चली जाती है, वो भी हमारे एक मुहिम में शामिल है। उद्देश्य इंसानियत, जो इंसान का जन्म मिला है उसको सार्थक बनाना है। हम लोग अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन बहुत लोग, हमारा सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अलावे समाज के लिए जीते हैं। जो समाज से हमने लिया है वो समाज को लौटाना है। ये हम लोगों का तीसरा पड़ाव है ना। फिर हम लोग चौथे पड़ाव में जब जाएंगे तो खुद घर में बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर हमें सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। ये समय है जहाँ हम दूसरों का कुछ सोच सकते हैं। ईश्वर हमें बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, धन दिया है, तो इसको हम लोग समाज को भी लौटाएं। और इसी कड़ी में जागृति अभियान हम लोग चलाते हैं, जैसा हमारे सोसाइटी का है जीवन जागृति सोसाइटी। और ये जीवन जागृति सोसाइटी के माध्यम से हम लोग जागृति फैलाते हैं, जागृति लोगों को देते हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। जैसे वैक्सीन कई बीमारियों से बचाता है, ये एक वैक्सीन है। और इसी वैक्सीन जैसे हम लोग अभी बता रहे हैं कि किस तरह से आग से बचिए। यदि लकड़ी जलाते हैं, बगल में टटिया है तो उसमें मिट्टी का चारों तरफ लेप डलाइए, ऊपर में भी मिट्टी का लेप डालिए या चदरे का एक लेयर दे दीजिए ताकि आग नहीं पकड़े। आप यदि गोईठा लकड़ी जलाते हैं तो आग बुझाने के बाद ही वहाँ से हटिए, उसके पहले नहीं। बगल में पानी रखिए, मिट्टी रखिए कि आग लग जाए तो तुरंत डाल दीजिए। ये महिलाओं को बताते हैं। पुरुषों के लिए है कि आप बीड़ी सिगरेट कहीं पीते हैं तो कहीं जलती हुई नहीं डाल दीजिए। आप पूरी तरह से उसको बुझा के आश्वस्त हो के ही उसको फेंकिए। और खर पतवार, किसानों के लिए संदेश है, जहां आप पुआल लगाते हैं, ढेर लगाते हैं, भूसा है, उस जगह आग कभी भी कहीं कोई फेंक देगा, गलती से लग जाएगा और उससे आपका घर भी है। उसको घर से दूरी बना के रखिए, वो थोड़ा दूर में रहे। और बगल में कुछ ड्रम में पानी, कुछ गड्ढा करके उसको रखिए कि जब मिट्टी का ढेर रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत उसको बुझा सकें, उसको लिमिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जनता भी देख रही है और आप भी बोल रहे हैं सामाजिक काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पर लेकिन जिला के एक वरीय अधिकारी आप पे सरकारी काम में बाधा करके आप पे कोई एफआईआर दर्ज की, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका नज़रिया उनका अपना है। जैसे कहता है कि साधु की जात न पूछो, तो वो उनका काम है, वो समझेंगे। देर सवेर उनको ये एहसास होगा कि हम गलत जगह गलत आरोप लगा दिए और ये आदमी आरोप लगाने लायक नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, कुछ उनको ऐसा लगा होगा कि हम कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हम कुछ भी नहीं किए। सिर्फ हम अपनी बातों को रखे और हमें लगा कि हमें उन्होंने अपमानित किया। इसी बीच कुछ बातें हुई, वो उनकी बात है। हम अपना काम करते रहेंगे और हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए कि वो आखिर वो किए हैं, फिर कोर्ट में, न्यायालय में है। और ये हो सकता है कि वो भी, उनका भी तेवर हमारे कामों को देखकर वो ढीला पड़ जाए। 24 और 25 में सर चुनाव है और पिछले बार आप विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, तो सामाजिक कार्य से राजनीतिक में क्या आपका नज़रिया है 24 और 25 में? ये राजनीतिक हमारा हाशिए पर है। और मैं, जैसे पुष्पम प्रिया आई थी एक नया उद्देश्य, नया स्लोगन लेके, जाति विहीन, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जनता अभी उस लेवल पर नहीं पहुँची है कि जाति विहीन, धर्म विहीन सोच रखे। तो मैं नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित था, तो मैं इसमें ज्वाइन कर लिया हूँ। लेकिन मेरी अभी तुरंत कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं अपना कोई भी कार्य को फुल स्टॉप नहीं देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ और उसी जिलाध्यक्ष के प्रकोष्ठ के बदौलत अभी 200 गाँव में हम ये जो अग्नि का है उसको रोकने का मैं आज से मुहिम चला रहा हूँ, 1 सप्ताह। तो मैं राजनीतिक संगठन से भी सामाजिक काम कराता हूँ। यही हमारी पार्टी टिकट देगी चुनाव लड़िएगा? अभी नहीं लड़ना है हमें। और इसके बाद जो 24 के बाद होगा तो शायद हो सकता है कि हम हाँ कहें। सबसे बड़ी बात है शिक्षा का सर, तो शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह?
नहीं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला सड़क, जल, सांप और अग्नि, तो अगला कदम? अगला कदम अब इसी में कंसंट्रेट करना है। जीवन रक्षा से, सुरक्षा से आदमी एक एक बच्चा एक घर के ये हैं, यदि इनको कुछ हो जाता है तो इनका परिवार सड़क पर आ जाता है। वो दूसरा दर्द नहीं समझ पाता है, तुरंत वो स्कूल जाता था ड्रेस पहन के, ये करता था। आज किन्हीं को यदि घर का कोई मुखिया सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसका परिवार तहस नहस हो जाता है। वो अच्छे खासे घर से वो सड़क पर आ जाता है, परिवार दाएं तक का काम करना पड़ता है। हम एक इंसानियत का फ़र्ज निभाने के लिए हम जीवन रक्षा के मूल उद्देश्य से आपदा से हम लोग मुख्य काम है। बाकी कोरोना में, बाढ़ में, कई जगह आप देखे होंगे कि हम लोग जो भी सामाजिक पहलू है उसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और लोगों को राहत देते हैं। आम जनता और आम युवा यदि जीवन जागृति सोसाइटी से जुड़ना चाहे तो क्या करना पड़ेगा सर? क्या कौन आप हमारे जो हमसे मिलें, या हमारे संगठन के सचिव हैं, सोमेश हैं, राकेश माही हैं, इन लोगों से मिलें, हम लोग स्वागत करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि अपना काम करते हुए संस्था में समय दें, ठीक है, ताकि परिवार, यदि परिवार है आपको तो परिवार को पालन पोषण पहला उद्देश्य होना चाहिए। अपने ठीक रहिए तभी आप समाज में योगदान दे सकते हैं। उनका स्वागत है और हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम लोग जोड़कर हम लोग आनंदित होंगे। एक अपील सर आम? मैं अपील यह करना चाहता हूं कि जो भी हम लोग मेहनत करते हैं, धूप में निकलकर लोगों को बताते हैं, उसको सिर्फ सुने नहीं, उसको पालन करें और एक दूसरे को जागृत करें। सिर्फ अजय सिंह हर घर तक नहीं पहुंच सकता है, आप हमारी आवाज़ बने, जो सुन रहे हैं वो हमारी आवाज़ बने और दूसरों को रोके टोके, यदि वो समझाने पर भी नहीं करते हैं तो बहला के, फुसला के, मना के, उनसे प्यार से उनको समझा के जो हम लोग एहतियात बरतने बोलते हैं उसको लागू करें। थैंक यू सर। यदि आपको